प्रदेश के एक ऐसे सांसद जो इन दिनों एक बड़ा नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोटा सांसद ओम बिरला की। बिरला ने हाल ही में लोकसभा चुनावों में कोटा सीट से बीजेपी के बागी प्रहलाद गुंजल को कड़ी मात दी, जिसके बाद मोदी शाह ने फिर से बिरला पर भरोसा जताते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में मोदी 3.0 में ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। बिरला लगातार दूसरी बार इस पद पर आना जो है राजस्थान के बदलते राजनीतिक समीकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक बिरला के उपहार के लिए सियासी मायने निकाल रहे हैं। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी आलाकमान ने ओम बिरला पर फिर भरोसा जताया है। ओम बिरला के पर्दे के पीछे रहकर संगठन के लिए काम करने वाला नेता माना जाता है। उन्होंने साल 1991 से 2003 तक बीजेपी को युवा शाखा के लिए काम किया और इस दौरान बीजेपी के ओम बिरला कार्यकर्ता को लेकर बड़े नेताओं के संपर्क में भी आए। वहीं 2019 में सबको चौंकाते हुए लोकसभा अध्यक्ष के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि मोदी और अमित शाह राजस्थान को ओम बिरला के हवाले कर सकते हैं। दूसरी तरफ वसुंधरा को नजरअंदाज करने का जो दौर चल रहा है, तो क्या वसुंधरा राजे के पास चलने के लिए अब कोई नया दांव बचा है? इस बार के विधानसभा चुनावों में आलाकमान ने वसुंधरा राजे को पहले सीएम फेस से घोषित नहीं किया। इसके बाद उनके बेटे दुष्यंत सिंह को भी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। बड़ा सवाल यह है कि मोदी और अमित शाह वसुंधरा राजे की हाशिए पर भेजकर क्या संदेश देना चाहते हैं, या फिर वसुंधरा राजे चलेंगी कोई दाव? वसुंधरा राजे ने हाल ही में उदयपुर में आयोजित सम्मेलन में कहा कि अब वह वफा का दौर नहीं रहा। आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वे चलना सीखते हैं। साफ जाहिर है कि वसुंधरा राजे अपनी अनदेखी से आलाकमान से खासी नाराज है। यह उनका अपने नेताओं के लिए संदेश या फिर शीर्ष नेताओं से मिले संकेत का असर हो सकता है। सवाल यह भी है कि वसुंधरा का क्या होगा। वसुंधरा सब कुछ सम्मानजनक तरीके से चाहती हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? वसुंधरा राजे ठसक से मिजाज वाले ही नेता है। भाजपा की संस्थापकों में रही राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी है। जानकारों के मुताबिक वसुंधरा राजे सार्वजनिक मंच पर भी किसी के सामने बहुत झुकने का संकेत नहीं देती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे को लेकर चल रही चर्चाएं किस मुकाम तक पहुंचती हैं, ये देखने वाली बात होगी। सियासी जानकारियों के मुताबिक विधानसभा चुनावों में सीएम फेस घोषित नहीं करने के बावजूद भी वसुंधरा राजे कुछ महीने से लगातार दिल्ली के दौरे कर रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिलने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। वहीं पार्टी उन्हें कई तरह के इशारे भी करती है। ओम बिरला साल 2003 से अब तक कोई भी चुनाव हारे नहीं हैं। साल 2003 में उन्होंने कोटा से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2008 की बात करें तो उन्होंने कोटा दक्षिण सीट से कांग्रेस नेता शांति धारीवाल को शिकस्त दी थी। तो वहीं 2013 की मैं बात करूं तो 2013 में उन्होंने तीसरी बार कोटा दक्षिण सीट से चुनाव जीता था। जी हाँ, हालांकि लोकसभा चुनाव उन्होंने पहली बार साल 2014 में लड़ा और विजयी भी हुए। तब से लेकर अब तक, जी हाँ, तब से लेकर यदि अब तक की बात करें, यानी कि 2019 से 2024 में उन्होंने जीत का स्वाद चखा। ऐसे में अब ओम बिरला पर आलाकमान ने जो अपना विश्वास जताते हुए फिर बड़ी जिम्मेदारी जो है उन्हें सौंपी है। हालांकि अब राजस्थान में ओम बिरला का कद और भी बढ़ चुका है। ऐसे में ओम बिरला अब राजस्थान के नए पावर सेंटर बन गए हैं। प्रदेश की राजनीति में अब बड़े बदलावों को लेकर बिरला का अहम रोल सामने आने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।